प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कामिनी गुप्ता झारखंड से। उनका प्रश्न है कि महाराज, अगर किसी साधु संत महात्मा के साथ किसी महिला की शारीरिक संबंध हो जाए तो क्या वो महिला की दुर्गति होगी या क्या होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है जी, आपने पूछा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है, लोग सब पूछना चाहते हैं लेकिन संकोच बस पूछ नहीं पाते। आपने पूछा, अच्छा है। देखो जी, चाहे साधु हो, संत हो, दुनिया में कोई भी हो, हमारा जो है शास्त्र मर्यादा के अनुसार स्त्री पुरुष पति पत्नी जो विवाह करते हैं उनके साथ संबंध होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश भी ये संसार में देखा गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी महावैश्य में आकर के भी अन्य महिलाओं से भी संपर्क रखा। जैसे विश्वामित्र का मेनका के साथ, हमारे पराशर ऋषि का जो है सत्यवती के साथ, वशिष्ठ जैसे ऋषि का भी चांडाली के साथ। तो इसी प्रकार से बहुत सारे पुराण शास्त्र में भरे पड़े ऋषि मुनि महात्माओं भी महिलाओं से संपर्क किया, और बहुत सारे महिलाओं ने भी परपुरुष से संबंध ऐसे किया, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। संसार है, काजल का कोठरी है, कितना भी सावधान रहो तो भी हो जाता है। तो इसके लिए जो है, जो पतन हो जाएगी की बात यहाँ पर कह रहे हैं आप, उसमें पतन होने के लिए देने का क्यों है? भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, जिह्वा दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है। भगवान का नाम अगर जप हो तो करोड़ों करोड़ों पाप, खाली एक किसी संत साधु से संपर्क हो गया तो पतन होगा जो आप सोच रहे वो बात नहीं बता रहा मैं। अगर करोड़ों करोड़ों पुरुषों से भी आपका संबंध होगा तो भी भगवत नाम में इतने बड़ी महिमा है कि आपको समस्त पाप से मुक्त करके भगवत धाम भेज देगा। और उसमें भी संत साधु महात्मा वो तो परम पवित्र होते हैं। हमारे तो शास्त्र में लिखा गया है, संत दरस जिमि पातक टरही, दरस मरस मज्जन और पाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। संतों का दर्शन ही महापाप नाशक है, उनका स्पर्श करना भी संतों का महापाप नाशक है, उनकी सेवा में पूरी तरह से लीन हो जाना यह भी महापाप नाशक है, कल्याणकारी है। ऐसे कोई महिलाओं के बारे में कोई शास्त्र पुराण में देखा नहीं गया कि किसी महिला ने किसी संत के साथ में शारीरिक संबंध रखा और उसका पतन हो गया। आप देखिए, महाभारत में केवट की कन्या नाव चला रही है, पराशर ऋषि जा रहे हैं, दोनों की प्रेम हो गया, संबंध हो गया, एक पुत्र भी जन्म हो गया व्यास। तो क्या वो जो थी केवट कन्या क्या नरक में चली गई? पराशर ऋषि भी अपना भजन में लग गए, केवट कन्या वो भी जाकर के हस्तिनापुर की महारानी बनी। व्यास जी से पुत्र उनको प्राप्त हुआ। राजरानी जब तक रही तब बाद में जाकर के अपने पुत्र व्यास के साथ में बद्रीनाथ में भगवान का भजन कीर्तन करके कल्याण किया अपना। विश्वामित्र इस ऋषि मेनका के साथ में 10 साल रहा, एक लड़की भी हो गया उनसे। तो मेनका का कोई पतन नहीं हो गया, मेनका फिर ऐसे ही स्वर्ग में गई। हमारा बिल्ल मंगल है, एक भक्त है, वो चिंतामणि नाम के महिला के साथ में कितने साल तक उनके साथ संबंध रखा, लेकिन बाद में दोनों ही भजन करते हुए वृंदावन आए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का दोनों को दर्शन मिला। भक्त हमारा उड़ीसा में बलराम दास, भक्त पद रेणु तमिलनाडु में, ये सब के जीवन कहानी में देखा जाता है। ये लोग का कितने महिलाओं के सामने संपर्क था, लेकिन भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त किए। वो महिला का भी कल्याण हुआ, प्राप्त किया, दर्शन किया, इनका भी कल्याण हुआ। तो कहने का मतलब ये है
संत साधु महात्मा तो ऐसे ही पवित्र होते हैं, उनके जीवन उनके जो सौंप देता है वो भी कल्याण ही होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब जीवन सौंप देवे जाके अपने ये सब कार्य करे। जितना मर्यादा में रहे इतना अच्छा है। लेकिन ये संसार है, मैं पहले बता दिया था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। भाई बहन में भी संबंध हो जाती है, बाप बेटी में भी संबंध हो जाता है, यहाँ पर चाचा भतीजे में भी संबंध हो जाता है, मामा भांजी में भी संबंध है, देखा गया है। पूरी आंखों से मैं देखा है, इसको बता रहा हूँ। आगे तो तुलिया जी लिखा है, कलिकाल दुकाल के मनुजा कोई मानत नहीं अनुदाच अनुजा। ऐसे घोर कलयुग आने वाला है, बेटी से भी संबंध होगा, बहन से भी संबंध होगा, कोई कुछ नहीं, ये सब खेल ऐसे मजाक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, भगवान ने कहा ये सब जो है, जो भी किसी प्रकार के अपराध कोई करता, मैं पहले बता दिया था नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है मान लीजिए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवत नाम में इतने बड़ी महिमा है कि करोड़ों करोड़ों पाप को नष्ट करके जो है संसार से उद्धार कर देता है। वही बिल्लो मंगल चिंतामणि जो भक्तमाल में कहानी आता है, दोनों कितने साल तक साथ में रहे, संबंध रखा, लेकिन दोनों फिर भजन करने लगे, भजन भी करते थे, भक्ति भी करते थे। अंत में वृंदावन आए तो भगवान का दर्शन भी हुआ वृंदावन में। फिर ये सो बुराई कर्म छोड़ के भगवान की भक्ति में लग गए। भक्त पद रेणु बलराम दास ये सब जो है परस्त्री से रत थे, लेकिन भगवान के भजन करते करते संसार से उद्धार हो गया और भगवान का दर्शन हुआ। पुराण की बात अगर देखे तो हमारे जयंती वैश्या के नाम की जयंती वैश्या थी, वो प्रतिदिन 8-8 10-10 पुरुष से संबंध रखती थी, लेकिन एक तोता को पालित थी, वो बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम। वो तोता को पढ़ाते पढ़ाते उनका नाम जप होता था। जब उसकी मृत्यु हुई, भगवान का विमान आया और वैकुंठ गई। तुता पढ़ावत गणिका तारी, कौन कृपाल सम खरारी। तो भगवत नाम में इतने बड़ी महिमा है, करोड़ों करोड़, एक दो पुरुष से नहीं, करोड़ों पुरुष से भी संबंध हो तो भी पाप सब नष्ट हो जाती है। करोड़ों हत्या भी कोई करके आए भगवान के शरण, भगवान कहते हैं कोटि विप्र बध लाग ही जाओ, आए शरण तजय नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों को हत्या करके भी कोई अगर मेरे भक्ति में आ जाता है तो भी उसको मैं जो है अपना शरण में लेता हूँ। तो फिर ये तो छोटी सी चीज है। हमारे तो भागवत में यहाँ तक कह दिया, स्तेनम सुराप मित्र धूप ब्रह्मा गुरु तल्पगः। स्वर्ण चोरी, गुरु के पत्नी जो माता के समान मानी जाए, उन्हीं के साथ भी अगर किसी का संबंध हो तो भी ऐसे पाप जो है भगवत नाम से नष्ट हो जाती है। स्त्री राज पितृगहंता जे च पात किन परे, सर्व पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। भागवत में तो अंतिम स्कंद में कह दिया, सर्व पाप प्रणशंति। बड़ा सुंदर श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्यम सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामि दुख शमनम, तम नमामि हरिपरम। इसके नाम जपने मात्र से करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वर्तमान जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत्सर्व पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। भगवान का नाम जप करने से पहले का क्या हुआ पाप, अभी जो कर रहे हैं, आगे भी जो करेंगे, वो सब भी पाप नष्ट हो जाता है। आप बोलेंगे आगे जो करेंगे वो कैसे नष्ट होगा ना, जैसे अग्नि जलता है तो वहां पर जितने कचरा रहते हैं पहले का भी जल जाते हैं, अभी भी डालोगे तो भी जलेगा, और आगे भी कोई डालेगा तो भी जल जाएगा अगर जलता रहेगा अग्नि। ऐसे ही जो हरिनाम जप करता रहता है, पहले का भी नष्ट होगा, वर्तमान भी नष्ट हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, नष्ट होता रहेगा। तो हरिनाम के रहते हुए ये संसार में जो है किसी को ये सब छोटी मोटी पापों से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने पूछा, बहुत अच्छा बात पूछा लोग। लेकिन हाँ, मैं पहले बता दिया था भाई, इसका मतलब ये नहीं कि हरिनाम संकीर्तन के बारे में बता दिया तो फिर ये मनमानी सब करे। संसार है, हो जाता है, जितना हो उसे कंट्रोल करे, नहीं है तो अगर किसी के साथ संबंध हो जाती है तो हरिनाम बहुत बड़ा साधन है। यहाँ तक तो कहा गया, जान जान के भी अगर कोई पाप करे, अनजान में पाप करे, कैसे भी हो, भगवान का नाम संकीर्तन उसको नष्ट कर देता है। जैसे आप कपड़ा को चाहे अपने आप ही मैला हो गया हो, चाहे आप जानबूझ कर मैला करो,
लेकिन यही से उसके ऊपर पाउडर आप डाल करके भिगा देंगे, फिर धो देंगे तो साफ हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है हमारे अजान मिले जैसे पाप, वो जानते थे कि ये सब पाप मैं कर रहा हूँ, ब्राह्मण थे, विद्वान थे वो, लेकिन सब पाप, मच्छी खाते, मटन खाते, चोरी करते, बेश्यालय जाते थे, जानते थे मैं ये सब गलत कर रहा हूँ, फिर भी केवल पुत्र नाम नारायण नारायण जप के उनका इतना जो है कल्याण हुआ कि भगवान के दूत आ गए उनको लेने के लिए वैकुंठ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई संत साधु महात्मा के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी संसार में संबंध हो, तो भी हरिनाम इतने बड़ी महत्व है उसका जप अगर कोई कर रहा है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यही बताता हूँ, बिना मतलब से भी ये सब करने का जरूरत नहीं। अपने मर्यादा में, वेद मर्यादा, धर्म मर्यादा में रहना अच्छा है। लेकिन इस संसार में हो जाती है, कभी किसी से मन मिल जाता है, कभी घटनाएं घट जाती है, तो उसके लिए कोई चिंता करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हरिनाम आपके सामने खड़ा है। जैसे आपका कपड़ा मैला हो गया तो जरूरत नहीं डरने का, एक से के डिटर्जेंट पाउडर है, एक से के सफाई करने के लिए है। हाँ हाँ, जान कपड़ा मैला ना हो तो अच्छा है, अगर सूप साफ रहे, लेकिन हो जाता है तो टेंशन की जरूरत नहीं, एक से एक साफ करने वाला है। ऐसे हरिनाम जिसके पास है उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें भी साधु संत महात्माओं के साथ अगर संपर्क हो तब तो फिर और एकदम चिंता नहीं। उनका तो दर्शन स्पर्श से ही जीव का कल्याण हो जाता है। जब ये संसार के मोहबाय में ग्रसित जीव के साथ अगर पुरुष के साथ संबंध रखने से भी बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, शास्त्र कहता है, तो फिर संतो साधु महात्मा ऋषि मुनि महात्माओं का तो दर्शन से ही पाप नष्ट होता है। संत दरस जिमी पातकट रही, सरदातप निशी सचियप हरही। संतों का दर्शन, उनका स्पर्श से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारा शास्त्र कहता है। हाँ, तो फिर उनके साथ अगर किसी प्रकार संबंध हो गया तो उसमें फिर पाप कहाँ से होगा? अगर होगा भी थोड़ा मोड़ा, हरिनाम जप, हरि भक्ति, हरि स्मरण अगर साथ साथ में है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसलिए कामिनी जी, आप जो है क्यों पूछा, आप उसमें है कि आप दूसरे के लिए पूछे, वो तो आप जाने। लेकिन जो हमको उचित लगा शास्त्र के अनुसार मैंने बताया। कोई भी किसी प्रकार का अपराध है संसार में किसी हो जाता है, पाप हो, गलती हो जाती है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम एकदम पूरा खड़ा है यहाँ पर, उनको अगर जप किया जाए तो बड़े बड़े पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सब न होता अच्छा, लेकिन हो जाता है, संसार है, मैं बार बार कहता हूँ, तो उसके लिए हरिनाम जप, हरिनाम जप, हरिनाम जप है एक ऐसा चीज। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कौल नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तुलिया जी ने कह दिया, पाप पयनिधि जन्मन मीना, कलियुग केवल मूल मलिना। कलियुग में तो ऐसे घोर युग आएगा, भाई बहन में संबंध होने लगेगा, शारीरिक संबंध बाप बेटी में होगा, छल कपट, चुगली बुराई, ये सब से दुनिया भर जाएगा। फिर भी ऐसे घोर कलियुग में केवल नाम और कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। ऐसे ऐसे पापी भी केवल हरिनाम जप करके इस संसार से उद्धार हो जाएंगे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये घोर कलियुग है, बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो कुछ नहीं है। इसलिए हरिनाम पकड़ लीजिए। बाकी जो हो रहा है जितना हो सके कंट्रोल करे, नहीं हो रहा है तो भगवान का नाम जपे। जय श्री राम।